हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम लोग एडजेक्टिव पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेक्शन शुरू किए थे, फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आप लोग देखे होंगे हमारा वीडियो। उसमें हम लोग क्या पढ़े? पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन पढ़े, नाउन पढ़े, प्रोनाउन पढ़े। आज हम लोग एडजेक्टिव पढ़ने वाले हैं दोस्त। अगर आप पिछले पढ़ते चलेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं एडजेक्टिव। हमारा समय बचाने के लिए और आपका समय बचाने के लिए हम इसका टाइप्स पहले ही यहाँ पर लिख लिए ताकि हम लोग का लिखने में टाइम वेस्ट ना हो। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है दोस्त? हम लोग बचपन से पढ़ते हैं एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। विशेषण मीन्स व्हाट? द वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। वैसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हों, जो क्वालिफाई करते हों, जो उनके बारे में एक्सप्लेन करते हों, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? विशेषण। जैसे आप बहुत अच्छे हैं, मीन्स व्हाट? आप अच्छे हैं, यू आर गुड, यू आर वेरी गुड। आप बुरे हैं, यू आर बैड। आप बहुत सुंदर हैं, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। मतलब यहां पर ब्यूटीफुल, गुड, बैड, यू आर टॉल, यू आर शॉर्ट, यू आर थिन, ये सब थिन कलर में अगर हम बात करें, रेड, ब्लैक, येलो, मोटा, पतला, लंबा, चौड़ा, ये सब क्या है? आपकी विशेषता बतला रहा है। मतलब वैसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। अब इसका हम लोग टाइप शुरू करेंगे दोस्त। टाइप कितने तरह का होता है? ये यहां पर तो बहुत सारा टाइप लिखा है, बट बिफोर गोइंग टू दिस थिंग्स हम लोग इसके बेसिक्स पे चलते हैं दोस्त। मॉडर्न और ट्रेडिशन के हिसाब से चलेंगे इसमें हम लोग। तो एडजेक्टिव जो है दो तरीके का बोला गया। तो आप हमसे पूछेंगे सर ये 10 तरह का तो आप लिख के रखे हैं। दैट इज ट्रू, बट बिफोर गोइंग दी हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड सम मोर थिंग्स एंड दोज आर डिस्क्रिप्टिव एंड डिटर्मिनेटिव। तो सर आप बोलेंगे कि सर ये डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, डिटर्मिनेटिव क्या होता है? सर हम तो कभी पढ़े नहीं। यस, दैट इज ट्रू। ज़्यादातर किताबों में ये नहीं लिखा होता है, बट हमको ये समझना है। डिस्क्रिप्टिव मतलब वैसे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन को, किसी चीज को डिस्क्राइब करते हों, उसके रंग, रूप, आकार, उसके फिजिकल चीजों के बारे में एक्सप्लेन करता हो, उसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं दोस्त। जैसे यह लाल है, वह पीला है, यह मोटा है, वह पतला है, वह लंबा है, वह चौड़ा है, सारा डिस्क्रिप्टिव के अंदर में आता है दोस्त। तो आप बोलेंगे सर डिटर्मिनेटिव क्या आता है? डिटर्मिनेटिव या उसको हम लोग डिटर्मिनर भी बोलते हैं। यह हमारा ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्लास 10 का हमारा सिलेबस है, क्लास 9 का सिलेबस है। हमारे बोर्ड परीक्षा में इनसे लगभग 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है दोस्त। इसका यूसेज अगर आप जानते हैं तो आप कमाल कर सकते हैं अपनी इंग्लिश में। इसके लिए हम लोग अलग से वीडियो लाएंगे डिटर्मिनर का, जस्ट इसी के बाद, बिकॉज इट बिलोंग्स टू एडजेक्टिव। तो हम लोग जस्ट इनके बाद हम लोग डिटर्मिनर पे आ जाएंगे दोस्त। और हम लोग बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को या किसी भी कॉम्पिटिटिव में आने वाले क्वेश्चंस को हम लोग हैंडल करेंगे, सीखेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे दोस्त। उसके लिए अलग से हम लोग वीडियो लाएंगे डिटर्मिनर के लिए, जस्ट इसके बाद ही हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग अब इनको समझ लेते हैं। तो अब हम क्या समझे? एडजेक्टिव हमारा दो तरह का होता है, डिस्क्रिप्टिव एंड डिटर्मिनेटिव। डिस्क्रिप्टिव मतलब जो उसके फिजिकल चीज के बारे में बताए, डिटर्मिनेटिव जो सांकेतिक चीज को बताए। जैसे राम एक लड़का है। आप एग्जाम्पल हम आपको दें, आप समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। राम एक सुंदर लड़का है। राम एक सुंदर लड़का है। इसको अगर हम इंग्लिश लिखें, राम इज अ हैंडसम बॉय। तो आप यहां पर बोलेंगे कि सर इसमें एडजेक्टिव कौन है? आप बोलेंगे सर सुंदर। ट्रू। हैंडसम, सुंदर। बॉय क्या है? नाउन है, लड़का है, कॉमन नाउन, काउंटेबल नाउन, जो भी आप बोल सकते हैं। तो सर आप बोलेंगे सर यहां पर डिटर्मिनेटिव कौन सा है? सर डिटरमाइनर कौन सा है?
तो यहां पर जो देखेंगे आप एक शब्द है ए, दिस ए इज योर डिटर्मिनर। तो आप बोलेंगे सर ये भी तो एडजेक्टिव है सर और ये भी एडजेक्टिव है। यस, बोथ आर एडजेक्टिव्स। हैंडसम as well as a, both are adjectives, but what is the difference between these two? This determines this thing, boy, एक लड़का है, this is a girl, यह एक लड़की है। यहां पर आप पूछेंगे सर एडजेक्टिव क्या है? अगर हम बोलें यहां पर ए एक एडजेक्टिव है तो आप बोलेंगे सर एडजेक्टिव तो सर सुंदर, मोटा, पतला, काला, पीला, नीला ये होता है दोस्त, बट यहां पर ए भी एडजेक्टिव है। आपको समझना है यहां पर ए भी एडजेक्टिव है बिकॉज इट कम्स जस्ट बिफोर नाउन, एंड एज वी नो द वर्ड विच कम्स बिफोर नाउन इज एन एडजेक्टिव। यस, और ये एडजेक्टिव का पार्ट है हमारा डिटर्मिनर, जिसको हम लोग डिटर्मिनेटिव्स भी बोलते हैं। सो दिस ए इज व्हाट? दिस ए इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। ये हमारा डिटर्मिनर पार्ट में आता है, हम लोग इसको स्पेशल पढ़ेंगे दोस्त। ओके, अब यहां पर समझेंगे ये भी हमारा एडजेक्टिव है। अब हम लोग शुरू करते हैं दोस्त अपने टाइप्स को। अब इसके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। अब हम लोग डिस्क्रिप्टिव जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, डिस्क्रिप्टिव और डिटर्मिनेटिव बोथ का पार्ट यही है। ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर में हम लोग इसको ऐसे ही पढ़ते थे, बट मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में दोस्त इसको बाइफोकेट कर दिया गया है। डिस्क्रिप्टिव को अलग पढ़ा जाता है और डिटर्मिनेटिव को अलग पढ़ा जाता है। डिस्क्रिप्टिव मतलब जैसे हम लोग जानते हैं फिजिकल चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं, और डिटर्मिनेटिव हम लोग सांकेतिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अब एक एक करके हम लोग पढ़ लेंगे। पहले हम लोग जैसे ट्रेडिशन में पढ़ते हैं वैसे पढ़ेंगे। ये हमारा डिस्क्रिप्टिव पार्ट है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, प्रॉपर एडजेक्टिव्स, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव्स। दोस्त ये 10 है। अगर हम लोग 10 भी पढ़ेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले 5 पढ़ लेते हैं, सेकेंड वीडियो में हम लोग फिर 5 पढ़ेंगे। हम लोग का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्त, इसलिए हम लोग बाइफोकेट करके पढ़ते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे 1 2 3 4 5। चलिए पहला पढ़ते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी का मीन्स व्हाट? गुण। क्वालिटी मीन्स व्हाट? गुण। आप किसी नाउन या प्रोनाउन के गुणों के बारे में बताते हैं। इट मीन्स यू आर एडिंग सम इंफॉर्मेशन टू अ नाउन और अ प्रोनाउन। आप किसी नाउन या प्रोनाउन में कुछ उसकी क्वालिटी को, उसके वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए आप क्या बोलते हैं? क्वालिटी। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। उसके नाउन मान लेते हैं, कोई एक नाउन ले लेते हैं, राम, सीता, गीता, कोई भी लेते हैं, तो उसके क्वालिटी के बताते हैं। तो राम का क्वालिटी क्या है? राम हो सकता है पढ़ने में तेज हो, राम हो सकता है सुंदर हो, राम हो सकता है मोटा हो, राम हो सकता है गेहुआ रंग का हो, कुछ भी हो सकता है। ये सब क्या है? उसके वैल्यू को बता रहे हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक को बता रहे हैं कि वो तेज है, वो ईमानदार है, वो बेईमान है, वो चोर है। इन सारी क्वालिटीज को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो व्हाट इज दैट? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आप देखेंगे यहां पर एग्जांपल में लिखा हुआ है गुड, बैड, रेड, लॉन्ग, स्वीट, बीटर, सार, खट्टा, कड़वा, मीठा, सॉल्टी, नमकीन। ये सब क्या है? हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आता है दोस्त। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब क्या होता है दोस्त? मात्रा। हम लोग जानते हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण मतलब क्या होता है दोस्त? मात्रा। अब किसी चीज के बारे में बता रहे हैं आपको, अरे भैया कितने मात्रा में है, वेदर इट मे बी योर लेंथ, मे बी इट मे बी वॉल्यूम, इट मे बी योर वेट, मे बी एनी काइंड ऑफ परिमाण। जैसे आप यहां देखेंगे सम, लिटिल, ऑल, इनफ, देयर आर एन नंबर ऑफ वर्ड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब आपको एक करके हम थोड़ा सा इंफॉर्म करते हैं दोस्त। कैसे? जैसे सम लिखा हुआ है,
सम लिखा है, सम का एग्जाम्पल एक हम क्या बोल सकते हैं, देयर आर सम बॉयज, यहां कुछ लड़के हैं, ऐसे करके हम लोग यूज कर सकते हैं। समवन इज या समवन हैज स्टोलन माई पेन, जैसे हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे प्रोनाउन में, अगर आपको याद होगा तो समवन हैज स्टोलन माई पेन, मे बी एनीथिंग, समवन हैज डन इट, किसी ने काम क्यों किया है। तो ये सम क्या है, क्या यहां पर ये परिमाण को बता रहा है, हां कुछ लड़के, कुछ मात्रा आपको बताई जा रही है, कुछ, बहुत नहीं, कुछ। आपका लिटिल, आपको जैसे कोई चीज मिला हुआ हो, मम्मी पापा आपको कुछ दिए हो खाने के लिए, मान लेते हैं मम्मी कुछ चाउमीन दी हो और आपके प्लेट में बहुत थोड़ा सा बचा हो, नहीं के बराबर, तो क्या बोलेंगे, मम्मी पूछी बेटा हो गया, तो क्या बोलेंगे, नो मैम आई हैव लिटिल चाउमीन इन माई प्लेट। लिटिल चाउमीन मीन्स व्हाट, लिटिल, बहुत थोड़ा सा, नहीं के बराबर बचा हुआ है, तो हम लोग उसके लिए लिटिल बोलते हैं। जैसे मेरे कप में चाय बहुत छोटी मात्रा में हो, बहुत कम मात्रा में बची हुई, बहुत कम मात्रा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिटिल। आई हैव लिटिल मनी, आई हैव लिटिल टी लेफ्ट इन माई कप। हम लोग दोस्त इसको अलग से एक वीडियो में डालेंगे, लिटिल और लिटिल को कैसे यूज करते हैं, फ्यू और फ्यू, वेरी फ्यू को कैसे यूज करते हैं, ये सब हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आता है दोस्त, इसको हम लोग सारा पढ़ेंगे। आप बोलते हैं मेरे पास काफी किताबें हैं, मेरे पास काफी पेन है, मेरे पास काफी पैसा है, आई हैव इनफ मनी, आई हैव इनफ फूड। यहाँ इनफ क्या हो जा रहा है दोस्त, ये हमारा क्वांटिटी को होता है, मेरे पास पर्याप्त मात्रा में भोजन है, नो नीड टू वरी, आई हैव इनफ मनी, मेरे पास पर्याप्त पैसा है, आई मे गो और आई कैन गो टू दिल्ली। अगर पापा आपसे पूछते हैं कि बेटा तू दिल्ली चल जाएगा, तेरे पास पैसा है, तो आप क्या बोलते हैं, हाँ पापा मेरे पास पर्याप्त पैसा है, मेरे पास काफी है, आई हैव इनफ मनी पापा, आई कैन गो टू दिल्ली। तो यहाँ हम लोग यहाँ पर ये सब क्या बता रहे हैं, मात्रा। पापा पूछे पैसा के लिए तो आप पैसा बताएं, आपके पास पर्याप्त पैसा है, तो हम लोग यहाँ पर परिमाण वाचक में सम, लिटिल, ऑल, इनफ का हम लोग यूज करते हैं दोस्त। अगला होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर मतलब क्या होता है दोस्त, संख्या, संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण में क्या होगा, जिससे संख्या का पता चलता है। दोस्त एक चीज आपको और बता दें, आपको बहुत ध्यान रखने वाली बात है, एडजेक्टिव में एक शब्द अलग अलग जगह पर यूज हो जाता है और उसके कारण उसका नाम बदल जाता है। जैसे आप देखेंगे, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आएगा। यहां पर देखिए वर्ड जो है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव में भी यूज हो जाता है और व्हाट हमारा प्रश्नवाचक विशेषण में भी यूज हो जाता है। तो एक शब्द अलग अलग जगह पर भी यूज हो जाता है, इसके लिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग अलग अलग जगह पे भी ध्यान से देखेंगे तो हमारा उस कैटेगरी में बिलोंग कर लेगा। संख्यावाचक में देखेंगे मेनी, वन, टू, फर्स्ट, फ्यू, अ फ्यू। तो अब एक एक करके एग्जाम्पल देखें, संख्या में कैसे पता चलेगा। अब आपको एक चीज समझना है दोस्त, परिमाण और संख्या में सेम वर्ड बिलोंग कर लेता है, लेकिन दोनों को हम लोग बाइफरकेट कैसे करेंगे। बाइफरकेट करने के लिए क्या हो जाता है, अगर आपकी क्वांटिटी में आ जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पर जनरली अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। अगर जब संख्या में करते हैं तो वहां पर काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। जहां पर काउंटेबल नाउन के पहले लगता है तो वहां पर संख्या को शो करता है, जहां पर अनकाउंटेबल नाउन आता है उसके पहले जब लगता है तो वो हमारा परिमाण में आ जाता है। जब सम बॉयज, देखिए यहां पर हम लोग क्या लिखे हैं, समवन, किसी ने ले लिया है। यहां पर बॉय है तो बॉय को अगर हम लोग काउंट कर लेंगे, अगर किसी को काउंट कर ले रहे हैं तो वो हमारा नंबर में आ जाएगा। आई हैव सम मिल्क, अनकाउंटेबल नाउन लेंगे तो वो हमारा क्वांटिटी में आएगा। इस बात को याद रखिएगा, अगर अनकाउंटेबल नाउन हो, अगर उसके पहले में ये सब वर्ड लगा हो जैसे सम, तो ये क्या आ जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन होने के कारण ये क्या हो जाएगा दोस्त, एडजेक्टिव ऑफ। अनकाउंटेबल नाउन है
तो ये क्वांटिटी हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जब अनकाउंटेबल नाउन होगा तो याद रखिएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर यहां पर काउंटेबल नाउन हो जाएगा, काउंटेबल नाउन हो जाएगा, अगर यहां पर सम लगेगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। यहां पर ध्यान देना है दोस्त कि अगर काउंटेबल नाउन के कारण ये क्वांटिटी में चला जाता है, और सॉरी अनकाउंटेबल नाउन के कारण ये क्वांटिटी में चला जाता है, और काउंटेबल नाउन के कारण ये हमारा नंबर में आ जाता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं दोस्त, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बट ध्यान रखना है क्या कि अनकाउंटेबल नाउन है भैया तो ये हमारा क्वांटिटी में आ गया, काउंटेबल नाउन है भैया क्योंकि हम लोग उसको गिन सकते हैं ना, सम बॉयज हम लड़कों को गिन सकते हैं, लेकिन सम मिल्क नहीं गिन सकते, सम शुगर नहीं गिन सकते, लिटिल शुगर नहीं गिन सकते। ठीक है, तो जहां पर हम लोग गिन सकते हैं तो वो हमारा नंबर में आ जाएगा, जहां नहीं गिन सकते हैं तो उसको हम लोग क्वांटिटी में यूज कर लेंगे दोस्त, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला होता है दोस्त डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, जिसको संकेतवाचक, मतलब जिसको हम लोग पॉइंट आउट करते हैं, जिसको हम लोग संकेत करते हैं, किसी चीज के बारे में बताते हैं। तो जैसे अगर एग्जांपल लें यहां पे, एक सेकेंड, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, सच, इन सबको अगर हम देखें तो ये हमारा संकेतवाचक विशेषण है। हम आपको कुछ एग्जांपल देते हैं, आप समझिएगा। दिस इज अ बॉय, ठीक है, एक सेंटेंस है दिस इज अ बॉय। अब उसके बाद लिखते हैं दिस बॉय इज ऑनेस्ट। अब आप बताएंगे कि यहां पर दिस लगा है, यहां पर भी दिस है, सर यहां पर आपने दिस बोला है, तो ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। आप बताइए क्या होना चाहिए। चलिए हम आपको बताते हैं। ये जो दिस है पहला वाला सेंटेंस में, ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नो प्रोनाउन है। ये हमारा क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है दोस्त, और ये हमारा एडजेक्टिव है। तो आप बोलेंगे सर ये प्रोनाउन क्यों है, आप बोलेंगे सर ये एडजेक्टिव क्यों है। आपको याद होगा हम अभी शुरू में क्या बोले, एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। अगर नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना है तो आपको किसी नाउन के पहले लगना पड़ेगा। जनरली जितने भी एडजेक्टिव्स होते हैं वो नाउन के पहले आते हैं, जनरली ऐसा ही होता है। तो यहां पर देखिए बॉय क्या है, काउंटेबल नाउन है, नाउन के पहले दिस आया है, तो ये दिस क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। और यहां पर देखिए दिस के बाद क्या आया है, वर्ब। याद होगा हम लोग प्रोनाउन में क्या पढ़े थे कि जब कोई वर्ड के बाद एक्सुलरी वर्ब या मेन वर्ब आता है तो वहां पर उसको हम लोग एडजेक्टिव की तरह नहीं, उसको हम लोग प्रोनाउन की तरह ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर दिस इज अ बॉय, दिस के बाद इज आया है, ये हमारा एक्सुलरी वर्ब है, तो ये हमारा प्रोनाउन कहलाएगा। और यहाँ पर दिस बॉय इज ऑनेस्ट, दिस पेन इज वाइट, तो यहाँ पर दिस के बाद पेन आता है, दिस के बाद बॉय आता है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यही इस तरह से हम लोग दैट का भी यूज कर सकते हैं। दीज आर बेंचेज, प्रोनाउन, दीज बेंचेज आर लॉन्ग, एडजेक्टिव। दीज बेंचेज, बेंचेज के पहले दीज आया है तो ये हमारा एडजेक्टिव कहलाएगा दोस्त। ध्यान रखना इस चीज को कि जब भी एडजेक्टिव आएगा तो नाउन के पहले आएगा, नाउन के पहले आएगा एडजेक्टिव। और एक चीज और याद रखिएगा, जो हमारा ये डिस्क्रिप्टिव नहीं सॉरी डिटर्मिनेटिव या डिटर्मिनर होता है वो कहां यूज होगा, वो या तो नाउन के पहले होगा या फिर डिस्क्रिप्टिव के पहले यूज होगा। ध्यान रखना है दोस्त। अगला क्या हो जाता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव।
पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? माई, आर, योर, हर, हिज, डियर, इस तरह का जो भी वर्ड होता है ये हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। आपको याद होगा जब हम लोग प्रोनाउन पढ़ रहे थे उसमें पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़े थे। एक एग्जांपल देते हैं, आपको जल्दी समझ में आएगा दोस्त, क्योंकि प्रोनाउन और हमारा एडजेक्टिव में बहुत सारा चीज़ मिलता जुलता है, इसलिए दोनों को कंपेयर करके पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा ना दोस्त, हम लोग को कंफ्यूज हो जाएगा। आप बोलेंगे सर वहाँ पॉजेसिव प्रोनाउन है सर, यहाँ एडजेक्टिव है सर। यस ट्रू। यहाँ पर अभी देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है सर, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। यस ट्रू है, तो पढ़ना है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है बस। अब देखिए हम इसको पॉजेसिव एडजेक्टिव देखते हैं दोस्त। यहाँ पर बोलते हैं सिंपल, एक एग्जांपल लेते हैं, दिस इज माई पेन। सबसे सिंपल एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं दोस्त, जो समझने में कभी दिक्कत नहीं होता। हम सिंपल एग्जांपल, दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम है। क्या लिखते हैं? यह मेरी कलम है। चलिए हो गया। अब उसके बाद लिखते हैं दिस पेन इज माइन। तब यहां इसके हिंदी क्या होगा दोस्त? यह कलम मेरी है। दोनों के अर्थ में कोई अंतर है? नो, दोनों का मीनिंग सेम है। यह मेरी कलम है, यह कलम मेरी है। स्ट्रक्चर में थोड़ा सा अंतर है, यूसेज में थोड़ा सा अंतर है। अब देखेंगे क्या, यहां पर देखिए दिस इज माई पेन। यहां पर माई पेन क्या है दोस्त? माई कहां पर आया है? पेन के पहले। पेन क्या है? नाउन। आप जानते हैं नाउन के पहले जो आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। तो यहां पर माई क्या है? एडजेक्टिव है। और यहां पर देखिए माइन कहां पर आया है? लास्ट में है दोस्त। तो यह हमारा क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन है। ये हमारा प्रोनाउन है। खैर हिंदी में तो कोई अंतर नहीं है, बट जब आप इंग्लिश लिखेंगे तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। और यहां पर दिस हमारा क्या है? बताइए दिस क्या है? ये दिस हमारा अभी थोड़ा देर पहले क्या पढ़े थे? जस्ट यहां पर देखिए, इधर नहीं देखेंगे आप, इधर देख के बताइए दिस क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है दोस्त। क्यों? अभी थोड़ी देर पहले आपको पता है कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो होता है वो किसी भी नाउन के पहले लगता है। नाउन के पहले लगेगा एडजेक्टिव कहलाएगा। तो यहां पर दिस कहां लग गया? पेन के पहले। तो ये हमारा दिस क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। पेन हमारा नाउन हो गया, इज हमारा एक्सुलरी वर्ब हो गया, माइन हमारा प्रोनाउन हो गया, पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया दोस्त। और ऊपर वाले वाक्य में क्या हो गया? दिस क्या है यहां पे? बताइए दिस क्या हुआ? दिस हमारा यहां पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इज हमारा एक्सुलरी वर्ब, माई हमारा बोलिए पॉजेसिव एडजेक्टिव, पेन हमारा नाउन। इस तरह से हम लोग समझेंगे कि एक ही शब्द, देखिए यहां पर दो चीज समझ में आ रहा है। एक ही दिस है जो एक बार प्रोनाउन बन रहा है, वही दिस है जो एक बार एडजेक्टिव बन रहा है। दोनों का हिंदी अर्थ में सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। कलम पहले आ गया, मेरी बाद में आ गया। यहां पर कलम पहले आ गया, मेरी बाद में आ गया, बस बाकी सेम है दोस्त। अब हम लोग दोस्त यहां से 1 2 3 4 5 हम लोग पढ़े, क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, डिमॉन्स्ट्रेटिव एंड पॉजेसिव। यहां तक हम लोग क्लियर हो गया दोस्त। अब हम लोग सेकेंड वीडियो में पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव, इंटरोगेटिव, प्रॉपर, एम्फेसाइजिंग, एक्सक्लेमेटरी। हम लोग का वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्त, इसलिए हम लोग इसको सेकेंड वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको आपके पास जो भी किताब होगा उसमें देखेंगे, उसके बारे में कुछ सेंटेंसेस पढ़ेंगे। हम तो आपको प्रैक्टिस करवाएंगे ही, बट एक बार फिर भी आप देख के रखेंगे, जो हम लोग पढ़े हैं आप लोग का ब्रशअप हो जाएगा। जितना बार ब्रशअप होगा दोस्त उतना अच्छा आपका पकड़ बनता जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत आता है। चाहे आप कोई भी एग्जाम में बैठें, चाहे आप पीओ के एग्जाम में बैठें, डीएलएड बैठें, जहाँ पर भी आप एग्जाम देते हैं, जहाँ पर भी इंग्लिश पूछ जाती है, एयरफोर्स बोलें, नेवी बोलें, हर जगह इनसे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। डिटर्मिनर से क्वेश्चन आता है। हम लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे,
लेकिन आप एक बार थोड़ा सा अपना प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि हम लोग करने में मजा आएगा दोस्त। ठीक है,